और इसका भी प्राइस आपको 900 साढ़े 900 के करीब आएगा। सबसे पहला रिव्यू शायद हमारे चैनल में ही आएगा, क्योंकि अभी तक कोई रिव्यू आया नहीं है इसका। पतंग तो हाथ में लेकर ही मुझे अच्छा लग गया था, इसलिए मैंने इसका 30-40 पतंगे ले लिया है। हम लोग गए थे स्काईलर काइट में, यानी कि ऑर्को भाई की दुकान पर। मेरा एक भाई है, भाई जैसा ही है, दोस्त भी बोल सकते हो आप, भाई भी बोल सकते हो। उनके लिए मांझा और पतंग खरीदने गए थे हम लोग। लेकिन ऑर्को भाई के पास जाकर एक पतंग लवर का जो होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। हम लोग कुछ पतंग खरीदने लगे, उसके बाद हम लोग कुछ मांझा खरीदने लगे, और ख़रीदते ख़रीदते इतना कुछ हम लोग खरीद चुके हैं उनके पास से। 5 बंडल मांझा और 100-150 के करीब पतंग हम लोग खरीद चुके हैं सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के लिए। यानी कि फेस्टिवल सीज़न आ गया है कोलकाता में, और विश्वकर्मा पूजा और एक हफ्ता ही बाकी है, तो उसके लिए ही कुछ सामान हम लोग ऑर्को भाई से, यानी कि स्काईलर काइट से खरीद कर लाए हैं। तो क्या क्या सामान, क्या क्या पतंग, क्या क्या मांझा हम लोग खरीदे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। और इसके पहले आप लोग थोड़ा ग्लिम्स देखिए ऑर्को भाई के दुकान का। তুমি কি না ওয়ান টু আমরা একটু গাইড করব। হ্যাঁ ওয়ান টু দেবো। আচ্ছা আমাকে বলো, তুমি আমাকে এই লাইনে ঢোকাচ্ছ, যেটা দিচ্ছি সেটা নিয়ে যাও। তুমি প্রথমবার একটা মেকার বেট হয়েছে, শুধু ফার্স্ট টাইম আমার কাছে পাঠিয়েছে, প্রথম মানে ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট লঞ্চ হয়েছে। তুমি এটা কি রিভিউ করে দিও, ইন্ডিয়াতে কার কাছে আছে ফার্মেসি রিভিউ হয়েছে ইগল ব্র্যান্ড। এই শুধু এটা ফার্মেসি থেকে ফার্স্ট লাটাই তৈরি করে আমার পাঠিয়েছে, সবে ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছে। একটু ঘোরা দে, ব্ল্যাকে আছে তো দেখো यहाँ কি আছে, কারা দেখাইছিলাম দেখো এটা ব্ল্যাকের মধ্যে আমার এটা ভালো লাগে। হ্যাঁ ভালো শুধু এই যে দেখছি না, ওইখানে দেখলে বোঝা যাবে না। যেটা এটা কি তোমার ফার্স্ট এখনো অবধি ইন্ডিয়া কারোর কাছে যায়নি, এখনো অবধি ইন্ডিয়া কারোর কাছে যায়নি এটা। তাহলে পরশু এই দিন মা কেন ফোন করছে? নভেম্বর নাকি আগে করতে হবে? তুমি কাল লেপে ওরা
तो सबसे पहले हम आपको कुछ पतंगे दिखाते हैं जो कि हम लोगों ने औरको भाई से ख़रीदा है। तो ये जो पतंग आप देख रहे हो मांगदार, ये कल्लू मुरादाबाद की पतंग है, ये गिफ्ट की पतंगे है, ये भी औरको भाई ने हमें दिया है। और उसके बाद ये जो पतंगे आप देख रहे हो अद्दी, ये भी हम लोग औरको भाई से ही ख़रीदे हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये जो मुद्देदार पतंग है अद्दी, ये वाला भी हम लोग लाए हैं। इसके बाद ये पतंग आप देखिए ब्लैक के साथ ऑरेंज, ये भी कल्लू मुरादाबाद के ही पतंग है। ये वाला डिज़ाइन आप देखिए, ये भी कल्लू मुरादाबाद का अद्दी है। और एक अद्दी सिंगल कलर में। और ये इसके बाद ये वाला पतंग आप देखिए, ये भी अद्दी है। इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है। पहला जो पतंग आपको दिखा है 14 के अंदर, ये जो है ये 15-16 के अंदर ये वाला पतंग का रेंज है, मतलब प्राइस है। ये भी कल्लू का है, ये भी सेम रेंज की पतंग है, कल्लू मुरादाबाद का पतंग है। और ये पतंग जो लोग खींचकर लड़ाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये वाला पतंग देखिए, ये भी कल्लू मुरादाबाद का ही है। ज़्यादातर हम लोगों ने कल्लू मुरादाबाद का पतंग ही लाया है। कुछ सुल्तान के पतंग भी है उसके साथ, और कुछ मंजोली भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पतंग भी देखते हैं। ये कुछ पतंगे हैं जो मंजोली साइज़ का है, ये भी मंजोला है। और इसका और एक डिज़ाइन भी है इधर, देखते हैं इधर है शायद, ये देखिए और एक डिज़ाइन है इसका। और एक डिज़ाइन मंजोला पतंग का। उसके अलावा ये भी मंजोली पतंग है। और ये सारे रेंज है आपका 8-9 के रुपए के करीब है ये जो पतंगे है औरको भाई के पास। ये कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, मतलब फेस्टिवल्स के लिए। और इसके बाद और कुछ अद्दियाँ है। इस अद्दी का मेकर का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन औरको भाई ने बोला है पहले आप उड़ाओ, उसके बाद मेकर से आपको बात करवाएंगे। पतंग तो हाथ में लेकर ही मुझे अच्छा लग गया था, इसलिए मैंने इसका 30-40 पतंगे ले लिया है। और प्राइस रेंज वही 12-13 के करीब है। तो मेकर को लेकर क्या करना है हमें, क्योंकि अच्छा पतंग मुझे लगा है। उड़ाने के बाद रिव्यू भी आपको दे देंगे। पतंग तो आप देख ही चुके हो, अभी देखते हैं कि क्या क्या मांझा हम लोगों ने ख़रीदा है औरको भाई से फेस्टिवल्स के लिए और ग्राउंड के लिए, मतलब मैचेस के लिए भी। तो सबसे पहले जो मांझा हम लोगों ने ख़रीदा है वो है अजमल नूरी जी का ये 4 तार रॉकेट। क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो ये जो लड़वाने जाएगा, मतलब ये जो लड़वाएगा, उसके लिए 4 तार रॉकेट उसका चॉइस था। तो ये 4 तार रॉकेट अजमल नूरी जी का ये उसने ख़रीदा है। और ये 6 रील में है, ब्लैक कलर में। और इसका भी रिव्यू आएगा, जब रिव्यू आएगा तब पूरा आपको खोलकर दिखाएंगे। और इसका प्राइस रेंज आपको 850 के करीब आ जाएगा 6 रील का। और उसके बाद ये है फरमूद बेग का, फैज़ल बेग का। फरमूद बेग जी का जो बेटे हैं उनका है JPC, और JPC में है, JPC डोर में है ये। और ये भी 6 रील में है। और इसका भी प्राइस लगभग आपको 900 के करीब आ जाएगा। और इसका जो सबसे प्यारा चीज़ मुझे लगा है इसका कलर, जो मैं जब अनबॉक्सिंग करूँगा और रिव्यू जब बनाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद ये वाला जो डोर है इसमें आर्टिकल 123 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डोर है ये C28 में है। और ये फरमूद बेग जी के बेटे फैज़ल बेग जी का ही मांझा है। मांझा तो खैर अच्छा है ही, फिर जब मैं आपको रिव्यू करूँगा तब दिखाऊँगा भी और बोलूँगा भी क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा मुझे लगा था वो है ये कलर। जब इसका अनबॉक्सिंग और फ्लाइंग टेस्ट करूँगा तो दिखाऊँगा। ये फरमूद बेग जी का मांझा है, मतलब फैज़ल बेग का मांझा है। और ये भी 6 रील में है, नहीं ये 4 रील में है, क्योंकि ये पांडा है 6 कॉर्ड पांडा, तो ये 4 रील में है। और ये वाला JPC 6 कॉर्ड में 6 रील में है। और ये वाला भी अजमल नूरी जी का, ये भी 6 रील में है। और उसके बाद ये 2 मैदानी मांझा है जो मैंने क्लब फाइटिंग के लिए मंगवाया है। और उसमें से ये भी फरमूद बेग जी का है। फरमूद बेग जी का मैं अभी तक सिर्फ C28 ही लड़वाया था, कभी भी 123 नहीं लड़वाया है। तो ये पहली बार मुझे 123 मिला है
फरमुद बेग जी का। और को भाई ने मुझे बोला है कि ये ईगल ब्रांड जो है फरमुद बेग जी का, ये एकदम नया बनकर आया है, मतलब इससे पहले कभी आया नहीं था। तो इसका भी रिव्यू करने के लिए मुझे बोला है, तो मैं रिव्यू तो ज़रूर करूँगा ही और उनको भी ये रिव्यू दूँगा कि ये कैसा है। तो ये जो मांझा है इसका एकदम सबसे पहला रिव्यू शायद हमारे चैनल में ही आएगा, क्योंकि अभी तक कोई रिव्यू आया नहीं है इसका। तो ये रिव्यू देखने के लिए भी आप बंगाल काइट लवर्स में बने रहिए। हम लोग दुकान से बाहर आ रहे थे, लेकिन तभी मेरे नज़र में आया ये बशीर बेग नंबर 1 मांझा, जो कि इसमें पूरा 12 रील नहीं है, इसमें 7 रील है। तो 12 रील नहीं है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है, तो वहाँ पर सिंगल रील भी बेचते हैं वो लोग। तो 5 रील ऑलरेडी बिक चुका था, तो मैंने भी 1 रील मांगा था, लेकिन ऑर्गो भाई ने मुझे पूरा 7 रील इसको पकड़ा दिया। तो इसका भी हम लोग खैर बशीर बेग का क्या रिव्यू बनाना, इसका बस अनबॉक्सिंग बनाएंगे और इसका कलर दिखाएंगे आपको, कैसा मंजा इसमें बैठा हुआ है वो आपको दिखाएंगे और लड़वा के भी दिखा देंगे। लेकिन फिर भी इसका कोई भी रिव्यू की ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये मांझा जो है ये वाला आपका आजमल नूरी जी का 4 तार में है, यानी कि रॉकेट में है। ये 6 रील में है। इसका प्राइस आपको 850 के करीब आएगा। उसके बाद ये वाला जो है ये फरमुद बेग जी का बेटा फैज़ल बेग का मांझा है, जो कि ये भी JPC में है और ये भी 6 तार में 6 रील में है और इसका भी प्राइस आपको 999 के करीब आएगा। उसके बाद ये है आपका फरमुद बेग का C28 पांडा, जो कि 4 रील में है और इसका प्राइस आपको लगभग 1150 से 1200 रुपये तक आएगा। ये थोड़ा महंगा है क्योंकि इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। फरमुद बेग का जो C28 है उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है बाकियों से, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप एक बार इसको लड़वाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ये अच्छा क्वालिटी का है। मैंने इससे पहले भी लड़वाया है, लेकिन रिव्यू नहीं बनाया था। इस बार मैं इसका रिव्यू बनाकर आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद ये वाला मांझा जो ईगल ब्रांड का है, मतलब ईगल ब्रांड नाम से इनका ब्लॉग आया है, एकदम नया ब्लॉग फरमुद बेग जी का। तो ये वाला मांझा भी हम लोग आपको लड़वा के दिखाएंगे। ये 1 to 3 डोर में है, मैदानी डोर में है ये, और ये 6 रील में है। और इसका प्राइस मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, 1100 के करीब इसका प्राइस शायद होगा, मुझे याद नहीं है अभी। तो अगर आप बंगाल काइट लवर्स से नए हो या फिर अभी तक आपने बंगाल काइट लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि ये जो मांझा का रिव्यू आने वाला है ये जब भी हम लोग अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ज़रूर कमेंट करके ये भी बताइए कि विश्वकर्मा पूजा या फिर आने वाला जो काइट फाइटिंग फेस्टिवल्स है उनमें आपका क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या आप खरीदने वाले हो, ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक दिन और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।